हेलो दोस्तों, ये लाइव मैं शूट कर रहा हूँ। अभी 3:26 हुए हैं और आज के ट्रेडिंग सेशन का ये इवनिंग अपडेट है। मैं जैसा कहा था वैसे मैं इवनिंग के अपडेट के साथ आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप कोई भी अगर ट्रेड लें तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके लें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसको एजुकेशनल हिसाब से ही लें। तो आइए चलते हैं अपने लेवल्स के ऊपर में। ये देखिए आज सुबह की ये कैंडल है। ये पहली कैंडल है 5 मिनट की। इसने नॉन डायरेक्शनल जोन का डाउन तो लगाया, 23,217 तक गई, लेकिन पूरे स्ट्रेंथ के साथ इसने मेरे ऊपर के लेवल 23,339 को काटा और उससे थोड़ा डाउन आके फिर उसने क्लोजिंग दी तकरीबन 23,325 के आसपास। वहाँ से फिर सेकंड कैंडल ने तो कंफर्मेशन नहीं दिया। ये रही सेकंड कैंडल ने तो कंफर्मेशन नहीं दिया। थर्ड कैंडल ने स्ट्रेंथ दिखाई, फिर 339 के आसपास उसने क्लोजिंग दिया। थर्ड कैंडल, उसके बाद वाली कैंडल उसके ऊपर जाके क्लोज हुई। दूसरी कैंडल फिर रेड वन के उसी कैंडल लेवल्स के ऊपर ही क्लोज दिया। इसका मतलब कि ये सस्टेन कर गई 339 को, 23,339 को। और उसके बाद वाली कैंडल एक ग्रीन बनी और लगभग हाई 380 तक का लगा। फिर एक करेक्शन आया, वहाँ से फर्दर सस्टेन नहीं हुआ। फिर एक रेड कैंडल, फिर 339 पे फिर से नए तरीके से बेस बनाए मार्केट ने। फिर वहाँ से अपसाइड इसने स्टार्ट किया। 339 के आसपास से बेस बनाकर फिर क्रॉस करती हुई 339 को अपसाइड का रुख किया और 23,411 तक हाई लगाया। उसके बाद फिर वहाँ से करेक्ट होके दोबारा 23,339 पे आई मार्केट। फिर दोबारा वहाँ से इसने हाई लगाया तीसरी बार। 1 2 3 तीसरी बार हाई लग गया, पर अल्टीमेट मेरे ऊपर के लेवल 23,442 को पार नहीं कर पाई और वहीं से सेलिंग आ गई। तकरीबन 1:05 के आसपास में थोड़ी सी कमजोरी आई और वहाँ से डाउन साइड शुरू हो गया। डाउन साइड फिर आता ही गया, कंटिन्यूस डाउन साइड माउंट होता गया और ये नीचे की तरफ में अभी क्लोजिंग में लगभग ये नीचे की तरफ ही आ गई है। 23,186 तक का लो बनाया, वहीं पर अप डाउन कर रही है। अभी 23,214 में है, शायद क्लोज हो गई है। अब 3:31 हो गए हैं। ये जो कैंडल के जितना स्ट्रेंथ इसने गेन किया था और उसके बाद जो है ये गेन लूज हो गया शाम तक आते आते। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, जब भी ऐसे हाई लगाते हैं, करेक्शन अप डाउन, ये लो हाई जो बनाते हैं अगर सस्टेन नहीं हो रहे हैं बार बार और एक एम पैटर्न जैसा दिख रहा है, उस एम पैटर्न के डाउन साइड में जब भी काटता, ये है नेक लाइन बीच वाली,
इस नेक लाइन को डाउन साइड को जब भी नीचे को काटे तो समझो कि बियरिश ट्रेंड शुरू हो गया है उस समय के लिए। और वहीं से काटा इस नेक लाइन को, उसके बाद ये डाउन साइड ही आती गई। उसके बाद इसने तो और ऊपर जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। 23,214 के आसपास क्लोज कर दिया। ये थे आज के इस निफ्टी के इवनिंग का अपडेट। अब मैं सेंसेक्स पे बैंक निफ्टी देखता हूँ, बैंक निफ्टी के साथ क्या हुआ आज। बैंक निफ्टी तो कल बड़ा बुलिश था। ये है बैंक निफ्टी, ये 9:15 की कैंडल है। ये 9:15 की कैंडल ने लो लगाया 55,087 का, फिर इसने हाई लगाया 55,402 का। हाँ, 55,400 तक का हाई लगाया, फिर वहाँ से सेलिंग आई, फिर ये जो मेरे लेवल थे 55,331, इसके नीचे ही क्लोजिंग हुआ। फिर जैसे ही इसके ऊपर में एक बार सस्टेन करने की कोशिश किया, फिर डाउन साइड आ गई। फिर दोबारा 55,331 को जब इसने बड़ी कैंडल से, थोड़ी सी बड़ी कैंडल से इसको टेस्ट किया, फिर उसके बाद पहली दूसरी तीसरी कैंडल में इसने स्ट्रेंथ गेन कर ली और उसके बाद थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया उसके बाद की कैंडल ने। उसके बाद वहाँ से हाई लगा 55,478 तक का। फिर चूँकि मार्केट में वैसा कुछ स्ट्रेंथ नहीं था, फिर दोबारा गिरती रही। ये पूरे सेलिंग जोन है, यहाँ काफ़ी सेलर बैठे हुए हैं। ये ऊपर जाती थी, सेलर हावी हो जाते थे नीचे, फिर ऊपर गेन करती थी 55,502 के आसपास, फिर वहाँ से सेलर आ गए। फिर 55,331 के पास में जो एक सपोर्ट बन गया था, फिर उसको वहाँ सपोर्ट लेके वापस ऊपर, फिर मेरे लेवल 55,547 तक हाई लगाया। वहाँ पर सेलर काफ़ी हैवी थे, उन्होंने सेलिंग की और डाउन साइड लेके आ गए। और डाउन साइड फिर आता गया। जैसे ही ये जो नेक लेवल है, ये जो एम पैटर्न बना, इसका ये जो नेक लेवल है, इसको काटते ही बड़ी कैंडल से फिर नीचे, उसके बाद तो फिर ये पूरा गेन ही इसने लूज कर दिया। जो भी इस कैंडल ने गेन बनाया था वो सारा का सारा लूज कर दिया। उसके डाउन साइड में लगभग जाके क्लोज कर दिया 55,104 पे। तो दोस्तों देखिएगा, जब भी एम पैटर्न बनता है ऐसा, थोड़ा सावधान हो जाइएगा। इस बीच में ट्रेड अवॉइड ही करिएगा। जब नेक लाइन टूटता है किसी अच्छे टाइम फ्रेम के पास में, किसी अच्छे टाइम फ्रेम पर, सेकंड हाफ में किसी समय पे, तो ये डाउन साइड का ही ज़्यादातर ट्रेंड शुरू हो जाता है। फिर ये गेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अप साइड को। ये ठीक करीब नेक लाइन कितना बजे तोड़ा, ये 2:45 में तोड़ा।
2:45 में बाकी मैंने 10-15 मिनट में ही पूरा नीचे साफ। तो ये थे बैंक निफ्टी के इवनिंग के अपडेट। अब सेंसेक्स के देखते हैं क्या है। ये है सेंसेक्स। ये है 9:15 की कैंडल। सारे इंडेक्स में 9:15 की कैंडल ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाया, अपसाइड को मूव किया, अपसाइड जाने की कोशिश की। इसने भी 74,241 को जैसे ही अपसाइड को कन्फर्मेशन मैंने सपोर्ट बनाया 74,241 को, अपसाइड का मूव कर दिया और ये फिर ये मेरे नेक्स्ट लेवल 74,463 तक गई। फिर डाउन साइड में मेरे लेवल्स 74,241 में इसने दोबारा रिटेस्ट किया, फिर सपोर्ट बना के ऊपर, फिर ऊपर इसने हाई लगा दिया 74,517 तक का। फिर डाउन हुआ, डाउन साइड करेक्शन हुआ कुछ 74,289 तक। फिर दोबारा इसने स्ट्रेंथ दिखाई और अपसाइड का मेरा जो लेवल था 74,636 वहाँ तक, तो उसी के आसपास से 614 के आसपास से ही इसने स्ट्रेंथ लूज़ कर दिया। फिर डाउन साइड का रुख तय कर लिया। लगभग एक बज रहे थे उस समय। 1 बजे के बाद से जो इसने डाउन साइड किया था डाउन ही आ गया। ये जो यहाँ भी एम पैटर्न है, ये एम पैटर्न को यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन करने की कोशिश की, स्ट्रेंथ लेने की। उसके बाद ये पूरा डाउन साइड ही आ गया और यहाँ पर 73,986 के पास क्लोज हो गई है। ये थे अपडेट इवनिंग के। अब कल के मॉर्निंग के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक्स।